हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ आया हूं। हमने जो लास्ट लेक्चर में जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उस पे बेस्ड आज हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। इसके बाद हम लोग स्फेरिकल कंडक्टर्स देखेंगे, उसके बाद पैरेलल कंडक्टर्स को भी हमें देखना है। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। वो ये है, दिस इज क्वेश्चन कि हमने एक एलिप्टिकल कैविटी ली है। एलिप्टिकल कैविटी है ना इस कंडक्टर के अंदर। तो हमें यहां पे कुछ पॉइंट्स है ना, सपोज दिस इज ओ पॉइंट, ये एलिप्स है एंड दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। कैविटी के अंदर पॉइंट सी है एंड ये किस पे है, कंडक्टर पे। ये दोनों पॉइंट से पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। देन आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंड ऑप्शंस आर गिवन लाइक दिस। Correct. Okay, so options are given like potential of A is greater than potential of B. Option B is given by potential of A is less than potential of B. C is given by potential of A is equal to potential of B. And D में given है none of these. मतलब यह है कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये कह रहा है डी ऑप्शन में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या बता सकते हो भाई। ओके, सी हियर सर, पॉइंट ए है। ओके, यहां पे एक और बात है, इस कैविटी के अंदर है ना एक पॉजिटिव चार्ज रखी गई है। यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे रखी गई है एंड इस पे पूछा गया है कि ए पॉइंट पे, सी पॉइंट पे एंड बी पॉइंट पे इसका रिलेशन है। ए एंड बी के बीच में जो रिलेशन होगा पोटेंशियल का, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। ओके, सो नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। विच वन इज करेक्ट? तो सी हियर, सी इज करेक्ट। अब आप कहेंगे कि सर यहां से इस पॉजिटिव चार्ज से ए का डिस्टेंस, पॉजिटिव चार्ज से बी का डिस्टेंस है ना, ये क्या है, दोनों डिफरेंट है। दिस इज नॉट अ स्फीयर, ये एक स्फीयर नहीं है, एक एलिप्टिकल हमने क्या बना दिया, एक कैविटी बनाई। बट जहां तक आपको याद होगी हमने कंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। कंडक्टर की प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ी थी कि सर ये एक कंडक्टर क्या होता है, इक्विपोटेंशियल होता है। मतलब हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इसका पोटेंशियल सेम होगा। सो अगर मैं कंडक्टर के अंदर पॉइंट ए ले लेता हूं और कंडक्टर के अंदर ही पॉइंट बी ले लेता हूं, इट मींस ए एंड बी का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ अगेन इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसी डायग्राम से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन इज अगेन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंड द ऑप्शंस आर गिवन लाइक दिस। ऑप्शंस आर गिवन, ऑप्शन ए इज वी ए इज ग्रेटर देन वी सी। ओके, वी ए इज ग्रेटर देन वी सी। बी ऑप्शन गिवन इज VA is equal to VC. C option VA is less than VC and D option is none of this. None of this. Then which one is correct? Which of the following is correct? Correct. So which one is correct? क्या बता सकते हो? Okay, so now see. देखो सर, इस चार्ज से ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल क्या है, सेम है ना। अगर फील्ड लाइंस निकलती हैं यहां से,
फील्ड लाइंस निकलेगी, यहां से सपोज निकल कर जाएगी और इस डायरेक्शन में भी फील्ड लाइंस निकलेगी, है ना। और आपको पता है कि फील्ड के डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि यहां पे देखो पॉजिटिव है तो यहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा, है ना। यहां पे इस सरफेस पे नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, इंड्यूस्ड होंगे। मतलब फील्ड लाइंस इस पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलेंगी और जाकर इन पॉइंट्स पे जाकर टर्मिनेट करेंगी, जो कि हमारा क्या है, ये कंडक्टर है। कंडक्टर पे जाकर नेगेटिव नेगेटिव, सो यहां से निकलकर यहां तक गई, क्योंकि ये एलिप्स है, दिस इज एन एलिप्स, है ना, तो यहां से यहां तक जाने में, ओके। पोटेंशियल, यहां पोटेंशियल डिफरेंस देखो, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है, सेम है। अच्छा, और यहां पर का भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। इट मीन सर यहां का पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी है, इट मीन्स यहां से यहां तक जाने में पोटेंशियल ऑफ सी क्या रहा होगा, क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा या कम रहा होगा। देन पोटेंशियल ऑफ सी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी, इट मीन्स पोटेंशियल ऑफ सी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो पोटेंशियल ऑफ सी इज पोटेंशियल ऑफ ए एंड पोटेंशियल बी दोनों सेम है, देन पोटेंशियल ऑफ सी क्या होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन, पोटेंशियल ऑफ सी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ ए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और कोई दिक्कत है क्या, मैं फिर से समझाऊं या आपको समझ आ गई? ओके देन अगेन रख लीजिए, ए एंड बी का पोटेंशियल सेम है एंड फील्ड के डायरेक्शन में हमारा क्या है, पोटेंशियल डिक्रीज करता है। इट मींस यहां का पोटेंशियल क्या है, ए है, यहां का पोटेंशियल सी है, तो सर यहां का पोटेंशियल डेफिनेटली क्या रहा होगा, ग्रेटर देन रहा होगा पोटेंशियल ऑफ ए। गॉट इट? ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखते हैं कि कैसे किया जाए। ओके, सो यहां पे हमारा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज कि हमारे पास ये 3 शीट्स हैं, देयर आर 3 शीट्स, है ना, इनफाइनाइट शीट्स हैं। ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे वी हैव टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू ऑल दीज शीट्स, तो हमें यहां पे फील्ड फाइंड करना है। देन हाउ टू फाइंड आउट सर, इस वाले शीट की वजह से भी होगा, इस वाले शीट की वजह से भी होगा, इस वाले शीट की वजह से होगा, तीनों की वजह से क्या होगा, यहां पे फील्ड होगी। तो सी हियर, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। मैंने नंबरिंग कर दी ताकि यहां पे फील्ड लिखना हमारे लिए आसान हो। ओके देन, अगर मैं इस शीट की बात करूं, ये बहुत ही क्लोज है, ये शीट्स बहुत ही क्लोज है एंड ये पॉइंट इससे भी क्लोज है, काफी इससे भी क्लोज है, इससे भी बहुत ज्यादा क्लोज है ना। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किसी भी शीट की वजह से फील्ड कितनी होती है, उसके नजदीक फील्ड कितनी होती है, ये ऑलरेडी हमने देखा है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं, इस शीट की वजह से यहां पे फील्ड क्या होगी, E1 का डायरेक्शन क्या होगा, ये पॉजिटिव है, इट मींस दिस इज E1 इस पॉइंट P पे। व्हाट अबाउट E2 सर, दिस इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका भी फील्ड क्या होगा, सेम ही डायरेक्शन में होगा, इन दिस डायरेक्शन, दिस इज E2 वी कैन से। एंड व्हाट अबाउट सर E3 सर, दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड, इस पे हमने नेगेटिव चार्ज दिया है, तो सर इस वाले पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन इस वाले नेगेटिवली चार्ज शीट की वजह से किधर होगी, क्या टुवार्ड्स दिस शीट होगी, जैसे पॉजिटिव से अवे है तो इससे क्या होगी, टुवार्ड्स होगी। इट मींस यहां पे देखा जाए तो E3 भी क्या है, सेम ही डायरेक्शन में। इट मींस E net can be written as E1 plus E2 plus E3 with vector sign we can say, है ना। सपोज हमारा
ये डायरेक्शन x का डायरेक्शन है और ये क्या है हमारा y का डायरेक्शन है, तो यूनिट वेक्टर लिखना हमारे लिए आसान होगा। तो सी हियर, अब मुझे E1 फाइंड करना है। व्हाट अबाउट E1 सर? क्या हमारे पास यहां पे प्लस सिग्मा चार्ज है एंड हमें पता है कि शीट के वजह से कितनी होती है फील्ड उसके नजदीक, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको याद है? ओके ठीक है सर। तो E1 कैन बी रिटन एज हियर E1 is sigma divided by twice epsilon naught. What about E2? E2 can be written as, अच्छा E2 में कितने हैं सर? यहां पे twice sigma charge है। ओके, सो दिस इज twice sigma divided by twice epsilon naught. What about E3 sir? E3 can be written as here, okay, we have already considered the direction here. Okay, so what we need to do is here, हमें क्या करना है यहां पे सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑलरेडी ले लिया है। अच्छा, मैं यहां पे डायरेक्शन दिखा देता हूं। दिस इज जे डायरेक्शन, दिस इज जे डायरेक्शन। ओके, सो हियर सिग्मा डिवाइडेड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, क्या ये भी जे के ही डायरेक्शन में है? तो मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया और फिर यूनिट वेक्टर लिख दी जे के डायरेक्शन में। ओके, सो हमारा यहां पे ई नेट कितना हो जाएगा? दैट इज E1 प्लस E2 प्लस E3। E1 is sigma divided by twice epsilon naught. E2 is twice sigma divided by twice epsilon naught, and E3 is sigma divided by twice epsilon naught. And मैंने यहां पे J को बाहर ले लिया। Are you getting my point? Okay, so now 2 gets cancelled out. This one. So इन तीनों का रिजल्ट लिखना है हमें। So finally this result can be written as twice epsilon naught. Okay, so not twice epsilon naught. Okay, so finally this is twice sigma divided by epsilon naught. देखो है ना, यहां से आ जाएगा। Okay, so this is the result E net. This is E net in J direction. Okay, so this is the field, net field at point P due to all these and all three charge sheets. Are you getting my point? Okay then, next question में बढ़ते हम लोग। Okay, so next question है C. Next question is, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज एक शेल है, इसकी सम थिकनेस होगी, कंडक्टिंग शेल है, दिस इज कंडक्टिंग शेल, एंड इनर रेडियस, आउटर रेडियस A and B given है, a charge Q is placed, small q charge is placed at the center of this shell. Then we have to find out the net, I mean total energy. We have to find out the total energy of this system. Charge plus this charge and plus this shell. Total energy. Find total energy. Total energy. We need to find out total energy here. Okay, मैं इधर लिख देता हूं शेल, ट्राई करिए थोड़ी देर आप, फिर मैं बताता हूं। दिस इज कंडक्टिंग शेल, ओके। सो हाउ टू फाइंड आउट इट सर? क्या किसी ने ट्राई किया? ट्राई कर लिया होगा आपने, तो देखते हैं। ओके क्लियर। अच्छा सर, सबसे पहली बात, क्या इस वाले पॉइंट पे अगर मुझे
एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और क्या सेल्फ एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं? सेल्फ एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। सी हियर सर, अगर हमने प्लस क्यू चार्ज यहां पे रखा तो क्या यहां पे माइनस क्यू इंड्यूस्ड चार्ज जनरेट होगा? दिस इज माइनस क्यू इंड्यूस्ड चार्ज एंड आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा? आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा? प्लस क्यू चार्ज आएगा। दिस इज प्लस क्यू प्लस 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 क्यू। अब देखो यहां पे हमें कितने चार्जेस नजर आ रहे हैं? 3 टाइप के चार्जेस नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट 3 चार्जेस। प्लस क्यू जो कि सेंटर पे रखा हुआ है, इन्होंने इंड्यूस चार्ज डेवलप किया, जनरेट किया इनर सरफेस पे एंड आउटर सरफेस पे। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि केविटी में अगर एक चार्ज को रखते हो तो उसके वजह से इंड्यूस चार्ज कैसे जनरेट होता है, इनर सरफेस पे और आउटर सरफेस पे कैसे चार्जेस आते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हमने यहां पे यूज किया, और हमें यहां पे पूरी एनर्जी फाइंड करनी है, पूरे सिस्टम की एनर्जी फाइंड करनी है। ओके, देन कैसे करना है सर? सी हियर, टोटल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो होगी, प्लस क्या हो जाएगा? इसकी सेल्फ एनर्जी भी होगी। क्योंकि अगर आउटर सरफेस को एक शेल की तरह मैं कंसीडर करूं, इनर सरफेस को भी एक शेल की तरह कंसीडर करूं, ओके, तो इसकी खुद की एक सेल्फ एनर्जी होगी जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। फिर इसकी भी क्या होगी? एक सेल्फ एनर्जी होगी एंड ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो मैं लिखता हूं पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं 1 मान लेता हूं, इस सरफेस को 2 मान लेता हूं और इस सरफेस को क्या मान लेता हूं? मैं 3 मान लेता हूं। ओके, सो अब देखते हैं हम लोग। सर मैं कह सकता हूं पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी ए का ड्यू टू 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 का ड्यू टू 2, फिर पोटेंशियल एनर्जी 1 का ड्यू टू 3। ओके, तो यहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी लिख दी इस चार्ज की। अब देखो क्या सर, यहां पे भी 2 चार्ज का सिस्टम है हमारे पास। इट मीन्स मुझे इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी। तो मैंने यहां पे एक और पोटेंशियल एनर्जी लिख दी 2, 3। 2, 3 लिखो या 3, 2 लिखो, सेम ही आएगा दोनों का। 2 पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जैसे हम लिखते हैं। ओके देन, सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। नाउ सी सर, क्या मैं कह सकता हूं 2 की खुद की सेल्फ एनर्जी भी तो है, तो सेल्फ 2 एंड प्लस 3 की भी तो सेल्फ एनर्जी है, तो मैंने 3 की भी सेल्फ एनर्जी यहां पे लिख दी। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी एंड सेल्फ एनर्जी हियर, राइट? तो सी हियर सर, फर्स्ट वाले चार्ज का हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखना है ड्यू टू कौन सा? ये नेगेटिव वाला जो चार्ज एक शेल नजर आ रही है हमें, मतलब इनर सरफेस वाले चार्ज के वजह से मुझे यहां पे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। तो हमें पता है कि सर इस वाले को एक सरफेस अगर एक शेल की तरह कंसीडर कर लूं तो इसके वजह से इसके इनसाइड पॉइंट पे शेल की पोटेंशियल कितनी होती है? KQ डिवाइडेड बाई R, वेयर R इज द रेडियस। तो सर KQ डिवाइडेड बाई क्या है? यहां पे A है, तो मैं कह सकता हूं K, बट कौन सा चार्ज? -Q के वजह से। कौन सा वाला? ये -Q वाला जो शेल हमने इनसाइड वाला सरफेस को जो कंसीडर किया है उसके वजह से पोटेंशियल यहां पे कितना है? KQ डिवाइडेड बाई A। एंड सर यहां पे चार्ज कौन सा रखा हुआ है? Q चार्ज। तो पोटेंशियल पे, इतनी पोटेंशियल पे मैंने Q चार्ज को रखा है, तो ये आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। किसकी पोटेंशियल एनर्जी? 1 की पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2। नाउ लाइकवाइज मैं 1 की पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 लिख सकता हूं। यहां पे कौन से वाले चार्जेस? ये बाहर वाले चार्जेस जो कि पॉजिटिव चार्ज है। अगेन सर इस वाले चार्ज के वजह से यहां पे पोटेंशियल कितनी है ये हमें पता है सर कि Q
डिवाइडेड बाई बी, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है सर, आउटर रेडियस बी है। एंड कौन से चार्ज को मैंने प्लेस किया यहां पे, क्यू चार्ज ही तो रखा है। कौन सा चार्ज, ये वाला चार्ज, ये चार्ज, ये वाला चार्ज, ये चार्ज। 2 का 2 के वजह से हमने फाइंड किया, 3 के वजह से फाइंड किया। अब सर हमें 2 पे फाइंड करना है पोटेंशियल ड्यू टू 3। मतलब यह है कि 3 वाले शेल को अगर कंसीडर करूं, उसके इनसाइड पॉइंट पे एक और चार्ज रखा हुआ है। वो चार्ज कौन सा है, -q चार्ज है। पहले तो इसके लिए लिखा हमने, अब मुझे इसके लिए फाइंड करना है, जो कि -q चार्ज क्या इस वाले बाहर वाले सरफेस वाले चार्जेस के अंदर रखा हुआ है। मतलब इस शेल के अंदर ये वाला चार्ज रखा हुआ है। सर सेल के अंदर आपको पता है कि पोटेंशियल कितनी होती है, KQ डिवाइडेड बाई B, क्योंकि मैं आउटर सरफेस के वजह से इनसाइड में क्या लिख रहा हूं, पोटेंशियल लिख रहा हूं। आपको पता है कि अगर एक शेल है तो उसकी पोटेंशियल क्या होती है, हर एक पॉइंट पे इनसाइड पे क्या होती है, सेम होती है। ओके देन सर कौन सा चार्ज रखा हुआ है यहां पे, क्या इसके अंदर ये वाला चार्ज भी तो है, तो मैंने -q चार्ज रख दिया। क्या मैंने सारे पोटेंशियल एनर्जीज लिख दी। अब आते हैं सेल्फ एनर्जी पे। तो सर सेल्फ एनर्जी देखी जाए तो सेल्फ एनर्जी 2 का, एंड आपको पता है कि अगर ये एक शेल है, कौन सा वाला, ये 2 वाला इनर सरफेस वाला जिसपे -q चार्ज है, तो सर हमने देखी थी किसी भी एक स्फेरिकल शेल की वजह से सेल्फ एनर्जी कितनी थी, दैट वाज KQ² डिवाइडेड बाई 2r। ओके, सो यहां पे एक बात आप ध्यान रखें कि सेल्फ एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सेल्फ एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, वेदर द चार्ज इज नेगेटिव, वेदर चार्ज इज पॉजिटिव। ओके, सेल्फ एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। सी यहां पे एग्जांपल ही है हमारा, सर KQ², मतलब हमारे पास -q चार्ज है, n² डिवाइडेड बाई 2r। r कौन सा सर, मैं कौन से के लिए लिख रहा हूं, क्या मैं इनर सरफेस की वजह से इसका रेडियस कितना है, a है, एंड प्लस KQ। देखो ये वाला नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, -q का स्क्वायर है यहां पे, तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना। मैं थर्ड वाले का लिखता हूं, है ना, मतलब इसके वजह से, आउटर के वजह से सेल्फ एनर्जी, तो इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी हो जाएगी, अगेन KQ², ये तो पॉजिटिव है, एंड डिवाइडेड बाई इसकी रेडियस कितनी है, B, ट्वाइस। नाउ देखो कुछ टर्म्स यहां पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, लाइक दिस वन एंड दिस वन गेट्स कैंसिल आउट। ये हमारा -KQ² डिवाइडेड बाई a, तो मैं इन टर्म्स को अगेन लिख लेता हूं यहां पे, दिस बिकम्स -KQ² डिवाइडेड बाई a, दिस इज माइनस, ओके, एंड दिस इज प्लस KQ² डिवाइडेड बाई ट्वाइस a एंड प्लस KQ² डिवाइडेड बाई ट्वाइस b। देन फाइनली देखो इस रिजल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस है, ये प्लस है, ये हाफ है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। KQ² डिवाइडेड बाई ट्वाइस b माइनस KQ² डिवाइडेड बाई ट्वाइस a। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द आंसर। This is the total energy of this system, sir. Potential energy plus self energy. This is a good question. आप कह सकते हो ये नीट और जेई दोनों के लिए देख सकते हो। Are you getting my point? क्या मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं? राइट, तो यहां तक चीजें होप आपको क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि चीजें क्लियर होगी, और अगर नहीं है, कहीं पे भी किसी पार्ट पे भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट